हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे आप सभी लोग। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कल के मार्केट एनालिसिस के ऊपर। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम लोग कल के दिन काम कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें आपको आज बतानी है मुझे। रिसेंटली सेबी ने एक ऑर्डर पास किया हुआ है जिस पर उन्होंने बताया कि किस तरीके से लोग यहाँ पर लॉस और किस तरीके से लोग यहाँ पर प्रॉफिट करते हैं। साथ ही साथ में निफ्टी और बैंक निफ्टी के व्यू के ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखो, सबसे पहले आज का दिन अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आज का दिन काफ़ी बढ़िया रहा। मैं एक बार थोड़ा सा वो आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आज के दिन में हमने क्या डिस्कशन किया हुआ था कि सबसे पहले जो मार्केट ओपन होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, मार्केट को सेलिंग का प्लान रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मार्केट उठता है, ये देखिएगा 22 कुछ का पुट है, PUT आपको दिख रहा होगा। तो पहले मैंने यहाँ पर एक सेलिंग का प्लान किया, उसमें 13-14% के आसपास बुक किया। उसके बाद एक बहुत अच्छा यहाँ पर ना मुझे एक बहुत सुंदर सा सेटअप यहाँ पर दिखा जिसको हम गैप सेटअप कहते हैं। आप लोगों को बार बार मैंने वीडियो में बताया है कि मार्केट एक इफिशियंसी पर चलता है। जैसे मान लो अभी आप एक ऐसा चीज समझो कि एक मार्केट है जो बहुत ऊपर से नीचे गिरा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि मार्केट के अंदर रिकवरी कहाँ तक पॉसिबल है कि उस गैप को फिल करे। क्योंकि होता क्या है कि अगर मैं आपको चार्ट में दिखाऊं, इसको मैं एक लेआउट पे कर लेता हूँ और ये देखना आप, ये गैप था, ठीक है। मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए इतना ऊपर गया। और कल के दिन हम लोग किस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट यहाँ से यहाँ गिरा है, तो अगर आप देखोगे टॉप से मार्केट करेक्शन दिया है आपको टोटल 3% का। तो कल के दिन हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा डेटा हम लोग देखेंगे, डेटा क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखो, आज के लिए OI स्टेट्स देखोगे आप तो जो मार्केट का स्थिति था कल तक उससे थोड़ा आज रिकवर होकर मार्केट न्यूट्रल टू बुलिश स्टेटस पे पहुंच गया है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा बुलिश स्ट्रक्चर में पहुंचा हुआ है। फिर निफ्टी की बात करें तो वो भी न्यूट्रल टू बुलिश स्टेटस में है। और मिड कैप निफ्टी की बात करें तो वो भी बुलिश स्टेटस में है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर आपको FIIs की चाल देखना। आपको पता होगा, मैं आपको एक चीज़ बता रहा था पिछले दिन जब ये हुआ था कि अगर मार्केट के अंदर FIIs कुछ बड़ा प्लान करने की कोशिश करते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वहाँ पर DIIs उनको रोक देते हैं। और जब FIIs वहाँ पर खरीदारी करते हैं तो DIIs वहाँ पर उल्टा काम कर देते हैं। तो मार्केट के अंदर अभी माहौल ऐसा है कि एक पार्टिसिपेंट कह रहा है कि भैया मैं तो घर दुआर जमीन बेचकर मार्केट को, इंडियन मार्केट को शॉर्ट करूंगा। एक पार्टिसिपेंट ऐसा है कह रहा है कि तुम जो करोगे मैं उसका उल्टा करूंगा। तो मार्केट अभी उस माहौल पर चल रहा है दोस्तों जहां पर इनफ्लो और आउटफ्लो रेशियोज कभी भी बड़े प्लेयर्स के बराबर नहीं है। इसीलिए मैं आपको बार बार इस बात पर ज़्यादा जोर दे रहा हूं कि अभी के लिए स्कैल्पिंग पर ध्यान दो। कोई भी ट्रेंड पकड़कर चलने में दिक्कत आपको होगी। और आज हमारा जो ट्रेंड है वो ट्रेंड अपसाइड के लिए ट्रिगर हो चुका है। थोड़ा सा बचा हुआ है क्योंकि मैंने आपको बोला था कि 850 के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, 850 के ऊपर हमारा जो ट्रेंड होगा वो बुलिश साइड के लिए ट्रेंड हमारा हो जाएगा। तो ये अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो मेरा कल का क्या प्लान रहेगा। जैसे कल का दिन जो है वो शुक्रवार का दिन है और मार्केट कल जो है वो लास्ट खुलेगा, उसके बाद फिर 2 दिन की छुट्टी हो जाएगी। बाकी क्रिप्टो तो अपना चल ही रहा है। हाँ, मैं आपको एक मेजर फिर एक अपडेट दे देना चाहता हूँ कि कल मेरा फिर से एक मेजर क्रिप्टो का प्रॉफिट हुआ था जिसको शायद मैंने ग्रुप में शेयर भी किया हुआ था। तो अगर अभी तक आप क्रिप्टो स्टार्ट नहीं किए तो प्लीज़ लेट मी टेल यू लास्ट बार कि भैया शुरू कर दो। कल का ये मेजर प्रॉफिट हुआ है 7 लाख का। मैं अपने सबसे मैक्स प्रॉफिट 16 लाख के टारगेट को ब्रेक करूंगा तो फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा। और डेली मेरा ये रहता है कि भाई मैं क्रिप्टो के अंदर अपने आप को 1 स्टेप एक्सेल कैसे करूं। क्योंकि आने वाले समय में क्रिप्टो फ्यूचर होने वाला है। अभी आप लोग जितना क्रिप्टो को नाचते गाते देख रहे हो ये सिर्फ एक अल्टीमेटम है। बिकॉज अभी अमेरिकी बाजार में हलचल हो रहा है चुनाव को लेकर, है ना। आज मैंने एक जोक भी शेयर किया था कि बाइडेन अपनी जगह कमला को खड़ा किए हैं। तो अरबिक में कमला को परफेक्शन, ब्यूटी ये कहा जाता है, तो इंडिया में हमारे यहाँ पान मसाला कहा जाता है। तो ये है, अभी मज़ा आ रहा है, ज़िंदगी में मज़ा लो। अभी क्रिप्टो करो एडवांस ग्रुप आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो, अभी जस्ट क्रिप्टो करो एडवांस ग्रुप, अभी जस्ट एक ट्रेड अपन ने किया था
उसमें करीब करीब मैंने 3,45,000 रुपये कमाए हैं। ठीक है, गोल्ड में कुछ लॉस हो गया था तो अभी भी 8-9 लाख रुपए के प्रॉफिट पर बैठा हूँ। मेरा ये मानना है कि मैं अपने रिकॉर्ड को तोड़ूंगा। हर दिन मैं ये कोशिश करता हूँ, कभी हो पाता है कभी नहीं हो पाता, वो देखना है। अब कल के दिन हमारी क्या एनालिसिस रहेगी? देखो, डेटा तो कहीं ना कहीं FIIs ताबड़तोड़ तरीके से सेलिंग कर ही रहे हैं, बट यहाँ पर हमें देखना है कि ऑप्शंस मार्केट में वो क्या कर रहे हैं। तो देखो, ऑप्शन मार्केट में FIIs और प्रो ने क्या किया है कि दोनों लॉन्ग प्ले किए हैं और रिटेलर शॉर्ट प्ले किया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि भले इनका जो पोजीशन हो बहुत ज़्यादा लॉन्ग साइड में नहीं है, बट मेरा व्यू ये है कि मार्केट में सबसे पहले मुझे चाहिए, देखो सिंपल सी बात है, मुझे चाहिए एक छोटा सा गैप अप या फ्लैट या छोटा सा गैप डाउन। बहुत बड़े गैप अप में मैं फिर से सेलिंग का प्लान करूंगा। छोटा गैप अप फ्लैट गैप डाउन के केस में मेरा पहला ट्रेड बुलिश ट्रेड होगा। और अगर मान लो फ्लैट टू बहुत छोटा गैप अप मिलता है, फ्लैट टू गैप डाउन मिलता है, तो जो पहला टारगेट मैं यहाँ तक रखूंगा वो रखूंगा ये वाला लेवल, यानी जो हमारा 45 डेज का EMA होता है जिसको हम ट्रेंड सेटर बोलते हैं, यानी 51,000 का पहला टारगेट रहेगा। और 51,000 से मार्केट हो सकता है थोड़ा बहुत रिवर्स करे, तो रिवर्स अगर करता है 51,000 से, मान लो यहाँ पर मार्केट खुला है, यहाँ पर मार्केट खुला है, यहाँ गया रिवर्स किया, तो फिर 50,880 50,850 का लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट लेवल हो जाएगा। यानी जैसे हम लोग दर बदल काम कर रहे हैं वही काम आज भी आपको याद रहना चाहिए। हाँ, अगर मान लो बहुत बड़ा मार्केट फ्लैट खुल गया तो देखोगे तो यहाँ पर एक बेहतरीन रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, मतलब मार्केट यहाँ से फिर से पोटेंशियली गिरने के, यहाँ कर दो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर से पोटेंशियल एक है कि गिर सकता है। तो 51,200 के आसपास आके 51,200, 51,150, 51,100 इस रेंज में आप सेलिंग का प्लान कर सकते हो। नीचे यहाँ पर भी 50,800 के आसपास बाइंग लेवल है, 50,500 पे भी बाइंग लेवल है। मार्केट रिकवर हुआ है, कल के दिन मार्केट फ्लैट होता ऊपर जाएगा, इस तरीके से आपको काम करना है। हाँ, अगर मान लो कि कल के दिन ऐसा हो कि सौरभ भाई मार्केट फ्लैट खुला, सुबह हमें प्रॉफिट दिया, हमने प्रॉफिट बुक किया, यहाँ पर आया रिवर्स हुआ, यहाँ पर हम सपोर्ट खोज रहे थे बट सपोर्ट नहीं मिला, इसको मार्केट तोड़ा, तो तोड़ने के बाद आपको 50,800 का लेवल आराम से देखने को मिल जाएगा। और 50,800 टूटा तो फिर से हम लोग 50,500 की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ जाएंगे। और यही सेम चीज़ आप क्या करेंगे, यही सेम एनालिसिस आप रखे रहेंगे किसमें, अपने पर्टिकुलर स्टॉक में या निफ्टी में, सेंसेक्स में, फिन निफ्टी में। ओवरऑल मार्केट के अंदर कोई भी चीज़ बहुत दिन तक नहीं रहती दोस्तों। हम आप सोचते हैं कि कोई चीज़ बहुत दिन तक रहेगी, ऐसा नहीं होता। बड़े प्लेयर एडजस्ट कर लेते हैं। ये जो बजट में नौटंकियां हुई हैं ये हुई, ये छोटे प्लेयर्स को हानि पहुंचाने के लिए हुआ, बड़े प्लेयर्स को लिए नहीं। अच्छा, एक और अपडेट मैं आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ कि हाल ही में अगर आप देखेंगे तो सेबी ने एक और रिपोर्ट निकाली है जिसके बारे में थोड़ा सा 2 मिनट अपन चर्चा कर लेते हैं। अगर आप सेबी की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर वो निकलेगा, दिखाता हूँ मैं आपको, कहाँ गया, हाँ ये देखिए। अभी तक एफएनओ चिल्लाते थे आप लोग, तो देखिए सेबी ने एक और रिजल्ट निकाल दिया जिसमें उसने पाया है कि अ स्टडी कंडक्टेड बाय सेबी हैज फाउंड दैट मोर देन 70% ऑफ इंडिविजुअल इंट्राडे ट्रेडर्स इन इक्विटी कैश सेगमेंट हैव इनकर्ड नेट लॉस इन FY 2022 टू 2023। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात यहाँ पर और बता रहा हूँ, सेबी का ये डेटा एक चीज़ और बताया है कि जो कंसिस्टेंट है। जैसे इक्विटी में कई लोग क्या लालच करते हैं, मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ। ये इक्विटी है, इसको एफएनओ से मत समझना, वो MTF लेते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग, यानी अगर उनके पास 1 लाख रुपए है तो वो 5 लाख का माल लेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग का लॉस बता रहे सेबी। लॉन्ग टर्म में आप स्विंग करो ना, मैं कहता हूं कि अगर सेबी का रिजल्ट रिपोर्ट आपको देखना है तो सेबी के रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि धीरे धीरे करके जो लोग भी 3 साल से ज्यादा टिक रहे हैं उनके लॉस करने के चांसेस कम हो रहे हैं। जो लोग इंट्राडे बेसिस पर आते हैं उनका लॉस ज्यादा होता है, क्योंकि इंट्राडे बेसिस पर हो सकता है कि वो ऐसे स्कैनर यूज कर रहे हो, इस तरीके से मार्केट के अंदर वो डायनेमिक चेक कर रहे हो जहां पर मार्केट बहुत भाग गया तो वो कॉल ले रहे, बहुत मतलब वो स्टॉक को खरीद रहे हैं। हमेशा याद रखो, एक नियम बना लो। पहली चीज मैं आपको बताता हूं, जो चीज ये नोट करना और हो सके तो कमेंट करना, स्टॉक के लिए मैं बता रहा हूं, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, जो स्टॉक बहुत चर्चा में है वो कभी आपके डायरेक्शन में नहीं जाएगा। स्टॉक से बड़ा मैनिपुलेशन कहीं नहीं होता है, खास करके वो स्टॉक जो मिड कैप वाले हैं, स्मॉल कैप वाले हैं। लार्ज कैप में तो थोड़ा कम होता है। जो न्यूज वाइट
मतलब वाइडली एक्सेप्टेड है। अरे 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 एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, बहुत अच्छा आया, बहुत अच्छा है, सुबह देखो गजब गिरा रहेगा। बहुत खराब है, बहुत खराब, सुबह देखो उठा रहेगा। तो कहने का मोटा मोटा मतलब ये है कि ट्रेडिंग करो, अपने दिमाग से करो, अपने से खोज कर करो, क्योंकि हर स्टॉक कुछ ना कुछ बताता है, कुछ ना कुछ मूवमेंट देता है। सेबी की रिपोर्ट अगर आप पूरा पढ़ेंगे, इसका एक ब्रॉड वर्जन भी आप इनकी वेबसाइट पे पाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो लोग 3 साल से ज़्यादा टिक रहे हैं वो नेट प्रॉफिट में रह रहे हैं। थोड़ा बहुत लॉस करने वाले 50-60% लोग तो देखो रहेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं यहाँ पर एमटीएफ ट्रेडिंग करते हैं। एमटीएफ ट्रेडिंग मत करिए, धीरे धीरे पैसा कमाइए, लॉन्ग टर्म पे कमाइए। बाकी कल आपका मार्केट रहेगा, कल के लिए रेडी रहिए। कल जैसा मैंने आपको प्लान बताया उसी तरीके से करिएगा। मैं प्लान रिपीट कर दे रहा हूँ। फ्लैट गैप डाउन, गैप डाउन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि गैप डाउन 300, 400, 500, सुबह वार हो गया और आप कह रहे हो सौरभ तुमने तो कहा था गैप डाउन होगा तो मैं लॉन्ग लूंगा। मेरे कहने से ना सिर्फ एजुकेशन लिया करो, मेरे कहने की चीज़ें फॉलो मत किया करो कि नहीं मैं कह दिया तो पत्थर की लकीर हो जाएगी। मैं कोई भगवान नहीं हूँ भैया, मैं डेटा बेस्ड चीज़ें करता हूँ, उसमें मैं पैसा बनाता हूँ। आप भी धीरे धीरे करो, आप भी पैसा बनाओगे। मेरे को भी यहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लगा था, आपको भी बहुत समय लगेगा। आपके पास ऑप्शन एक है, आप छोड़ के भाग जाओ या तो लड़ते रहो। मैंने लड़ा, मैं यहाँ टिका, आप लड़ोगे, आप टिकोगे। जय श्री राम। कमेंट जरूर करना और लाइक मत भूला करो मेरे भाई।